ज्ञान का दीप जलाना। नहीं, मैं नहीं मानता। हरिद्वार में कांवड़ियों का जमकर हंगामा देखने को मिला। सबसे बड़ी बात, ये जो कांवड़ियों की हिंसा है, उसकी गाज जो है, उसकी आंच हमारे बच्चों पर गिर रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। कांवड़िए कह रहे हैं कि भाई मोटरसाइकिल को आग लगा दो, और उसके बाद वो लोग भगवान शिव के नारे लगाते हैं। तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रहे हैं। आस्था के नाम पर कांवरियों का उत्पात क्यों? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है मिस्टर अभिसार शर्मा की वीडियो क्लिप व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वही दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक अध्यापक के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने कविता के जरिए अपने विद्यार्थियों को कहा कि तुम कांवड़ में मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। आप एक अध्यापक से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी है वो 15-15, 20-20 दिन स्कूल से गायब रहे, पढ़ाई लिखाई ना करे और कांवड़ की यात्रा पर निकल जाए? और सबसे बड़ी बात, वो अध्यापक देख रहा है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर क्या हो रहा है। वो देख रहा है कि प्रशासन ने किस तरह से आंखें मूंद रखी हैं कांवड़ियों द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर। सबसे बड़ी बात, ये जो कांवड़ियों की हिंसा है, उसकी गाज जो है, उसकी आंच हमारे बच्चों पर गिर रही है। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो तो अपना भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं, मगर उससे भी बड़ी बात, अब इसकी गाज हमारे बच्चों पर गिर रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उस अध्यापक ने क्या कहा, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह ताजा वीडियो है, इसमें आप देखिएगा कुछ कांवड़िए जो हैं वो एक स्कूल बस को तोड़ रहे हैं। शायद हल्के से ये बस उन्हें छू गई। देखिए किस तरह से इस वीडियो में उस स्कूल बस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल बस के अंदर बच्चे मौजूद थे। देखा जाए। जल्दी जल्दी उठाओ, बचा लो बचा लो। भैया डाले यार। इत्तेफाकन दोस्तों, ये हर साल हो रहा है। पिछले साल भी कुछ लोग कांवड़ यात्रा से लौटे थे। हरियाणा का फतेहाबाद शहर था, और फतेहाबाद से कांवड़ का रूट नहीं गुजरता। ये लोग वापस लौटे, वहां पर बवाल हुआ। 15 सेकंड का ये वीडियो देखिएगा दोस्तों। वहां पर एक बस पर प्रहार किया गया, और एक बार फिर इस बस के अंदर स्कूली बच्चे थे, यानी कि आपके और हमारे बच्चे। ये वीडियो देखा जाए। इन तस्वीरों को देखिए, ये कांवड़िए हैं। अब शायद यही वीडियो रजनीश गंगवार के जहन में ताजा थे। कौन रजनीश गंगवार? वही अध्यापक जिसने कविता के जरिए कहा कि तुम कांवड़ में मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। उन्होंने सही कहा, गलत कहा, यह अलग बात है, मगर पहले मैं चाहूंगा आप सुने रजनीश गंगवार क्या कह रहे हैं। हर जन जन तक पहुंचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। भारत समाचार की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। बरेली कांवड़ को लेकर दिए बयान पर शिक्षक पर FIR। शिक्षक रजनीश गंगवार पर लगा था आरोप। महाकाल सेवा समिति ने दर्ज कराई FIR। कविता सोशल मीडिया में हुई थी वायरल। बेहड़ी थाना क्षेत्र के MGM इंटर कॉलेज का मामला।
लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जब कांवड़ियां हिंसा कर रहे हैं, बार बार हिंसा कर रहे हैं, लगातार हिंसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस हिंसा में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस उस तमाशे को देखती रहती है। कई बार तो ऐसे वीडियो आए हैं जहां कांवड़िए कह रहे हैं कि भाई मोटरसाइकिल को आग लगा दो, और उसके बाद वो लोग भगवान शिव के नारे लगाते हैं। ये दोनों आपस में कैसे मेल खाते हैं बताइए? एक तरफ आप भगवान शिव का नारा लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मोटरसाइकिल में आग लगा दो। हरिद्वार में कांवड़ियों का जमकर हंगामा देखने को मिला। यूपी बॉर्डर पर कांवड़िए हंगामा करते दिखाई दिए। इस दौरान गाड़ियां, बसें, टेम्पो रोके जा रहे थे। अगर कोई कांवड़िया बस, गाड़ी या टेम्पो में मिल रहा था तो उसकी पिटाई की जा रही थी। मौके पर उत्तराखंड पुलिस नजर आई। वाहन में कांवड़ियों के पास जल मिला, उसे पीटा गया, उठक बैठक लगवाई गई। कांवड़ियों के बीच मारपीट, पुलिस ने दारू। मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट दिखा देते हैं। किस तरह से लगातार यहाँ पर इस वक्त उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो कांवड़िए हैं वो दूसरे कांवड़ियों को पकड़ रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या हुआ क्या है भाई? ये बोले के चोर पकड़े, बोले के चोर। भाई देखो, किसी की बस की ना हो तो भाई कलश ना उठाए, कोई सी भी कावड़ ना उठाए। अगर हमें मिल गया चोरी करते हुए का मतलब क्या? आसान भाषा में ना समझा क्या? अगर दम नहीं तो जल लेके मत जाओ यहाँ से। बस जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे ना, हाँ। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो ये रिक्शे में, बस में जाते हैं। और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी, जल। नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफर करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल लेकर आए वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, क्योंकि बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो के नहीं है बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबियर ने कहेंगे ए बोली चाल आगे। इन नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबियर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं, पुण्यात्माओं विचार करो,
इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये भोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्धानी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। आपने ये कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मिंडगी और सारे विकार करें, सुल्फे पिनते आवे, साध ने गुटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ने ड्रामेबाजी क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है, सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला रो लुटिया में, आधा पछले का है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी का जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथारे पे। ये तो उसके लोक पे आई है या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने। तो यहाँ समझ में नहीं आती या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर? ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, अन्यों कहेंगे ओ बोले बल्ले सुल्फा, बोले न तो ये भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले हैं या उसकी बेइज्जती करते आओ। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी था नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावण के दिन और गणेश श्रद्धालुओं को नौका रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के ऊपर न, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर पाता उसकी कावड़ निष्फल है। और उसको बड़ा लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोली आत्मा ने सोचे इतनी दूर आगे 200 किलोमीटर 50-40 किलोमीटर और से ही इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। वो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा। वो मंदिर तोड़ा पहना था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 वह मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का,
उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की तरिया नो गिरडता हुआ।